उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पुलिस के हाथ लगा अवैध हथियारों का जखीरा। यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाई 888 नाम से अवैध शस्त्र फैक्ट्री। एंकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मझोला पुलिस ने एक ऐसी तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया है जिसका संचालन यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्र सत्येंद्र कर रहा था। सत्येंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर 888 नाम से अवैध तमंचा फैक्ट्री स्थापित की और वहां पर 315 बोर व 12 बोर के तमंचे कारतूस बनाकर उन्हें कॉलेज की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने वाले छात्रों के गुट को बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, शातिर सत्येंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी 888 कोड लगाकर अवैध हथियार बेचने का काम शुरू कर दिया था। अब पुलिस इस लाइन पर भी काम कर रही है कि आखिर 888 गैंग और कोड का असली राज क्या है। पुलिस ने एक गोपनीय सूचना मिलने के बाद एक छात्र को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो जानकारी मिली कि रियासत, समीर, खलील, दुष्यंत, अमन, सत्येंद्र मिलकर फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री से ऑर्डर के लिए तैयार 20 तमंचे 12 बोर के और 17 तमंचे 315 बोर के बरामद किए हैं। पुलिस को इसके साथ ही फैक्ट्री में अवैध रूप से एकत्रित किए गए जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने फैक्ट्री से तमंचे बनाने में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री सहित मशीनी उपकरण भी बरामद किए हैं। मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर और सख्ती से पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने मुरादाबाद में किस किस शिक्षण संस्थान में छात्रों को इस तरह अवैध हथियार बेचे हैं। फिलहाल इन छात्रों के पकड़े जाने के बाद अब यह माना जा रहा है कि मुरादाबाद में एकदम से अवैध शस्त्रों की जो बाढ़ आई थी उस पर कुछ हद तक रोक लगेगी। बाइट रणविजय कुमार सिंह, एसपी सिटी मुरादाबाद। अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद में कुछ गैंग बनाकर और आपराधिक कृत्य करने की साजिश की सूचना मिल रही थी और इसमें यह भी था कि ये लोग यहाँ पर अवैध असलहा बनाने और उसके सप्लाई करने का भी काम करने का प्लान कर रहे हैं। इस सूचना पे यहाँ सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला और बाकी अन्य हमारी एसओजी की टीम सबको मिलाकर के टीम बनाई गई और इन सारे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें एक रियासत नाम का व्यक्ति जो लाकड़ी फाजिलपुर में कई बरसों से असला फैक्ट्री चला रहा था, उसका एक अपना लैब था और वो अपने घर के ऊपर एक टीन शेड में पूरी तरह से एक लैब तैयार करता था और वहाँ पे अवैध असलहे का निर्माण कर रहा था। उसके साथ उसके दो बहुत ही करीब लोग थे जिसमें एक का नाम समीर और दूसरे का नाम साहिल है। ये दोनों मिलकर के और बाकी जो गैंग चलाने वाले लोग थे इन सभी लोगों से इन दोनों ने संपर्क किया और संपर्क स्थापित करने के बाद ये सभी लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चलाना शुरू कर दिए और उसमें अवैध असलहे का उत्पादन शुरू कर दिया और इसका प्रयोग खुद अपने द्वारा आपराधिक कृत्य करने में और इसको बेचने के लिए इन लोगों ने पूरा प्लान कर लिया। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। कुछ लोग इस गैंग के जो है वो अभी यहाँ से भागे हुए हैं, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें ये जो रियासत है, समीर है और साहिल है, उसके साथ एक बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी दुष्यंत है, उसके अतिरिक्त एक अमन और सत्येंद्र है। ये सत्येंद्र IFTM का छात्र है और अभी कुछ दिनों से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अपनी दादागिरी करने के लिए ये इस तरह के सारे अपना पूरा हथियार इकट्ठा कर रहा था, बनवा रहा था, उसमें शरीक था। हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से काफ़ी मात्रा में अवैध असलहे बरामद हुए हैं जिसमें 20 असलहे बने हुए हैं, 30 अदबने असलहे हैं। उसके अतिरिक्त 73 वैसे रॉड्स मिले हैं जिसको बैरल के रूप में यूज़ किया जाता था। एक ड्रिल मशीन मिला है, दो ग्राइंडर हैं, 70 फायर पिन मिले हैं, 25 ऐसे तमंचे में जिसमें तमंचे में जो स्प्रिंग यूज होता है वो मिला है, डाई मिले हैं, खैरात मशीन मिला है, पेंटिंग मशीन मिला है। उसके बाद ब्लोअर, भट्टी वगैरह सारी चीज वहाँ पे मौजूद थी।
12 बोर के 2 कारतूस मिले हैं, 315 बोर के 2 कारतूस मिले हैं, 3 अदद आपको खोखा कारतूस 315 बोर का भी है। इस प्रकार आप देख रहे हैं जितनी सामग्रियां वहां से बरामद हुई हैं वो स्पष्ट रूप से आपको ये इस चीज को इंगित करती हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अवैध असलहों का यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा था और उसका सप्लाई हो रहा था। पूछताछ करने पे ये भी बताया गया है कि एक तमंचे की कीमत लगभग 5,000 रुपये रखी जाती थी और उसको तमाम जगहों पर बेचा जा रहा था। मैं आप लोग को इसमें और एक बात अवगत कराना चाहूँगा कि जो रियासत है इसके अवैध असला बनाने का जो इतिहास है बहुत पुराना है। इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। बाकी जो अन्य हमारे अपराधी पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। आसपास के जनपद के रहने वाले हैं, तो उसमें जो सतिंदर है ये रामपुर का रहने वाला है। इसके बारे में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो ये रियासत है इसका बड़ा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे अंधा हनीफ के नाम से जानते थे लोग, वो भी एक असला बनाने वाला बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था और तमाम उसके ऊपर मुकदमे थे। और वो हमेशा माननीय न्यायालय में जाकर अपने अंधा होने की बात करके और अपना डिफेंस तैयार करता था। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़े अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और इसमें जो गैंग में शामिल होने के फिराक में जो लोग हैं उनका भी खुलासा ये हम लोगों ने किया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो गैंग सतिंदर और प्लस इसके साथ कुछ और लोग हैं जो आपने अभी नाम लिया मैंने, उसमें दुष्यंत है, अनिल है और अमन है, दुष्यंत है। उसके अतिरिक्त अभी दो तीन लोग उसमें भागे हुए हैं। एक अभिषेक है जो अभी भागा हुआ है। बाकी 4-5 लोग और भी हैं, सबके नाम हमारे पास आ गए हैं। जहां जहां इन लोगों ने पूर्व में असलहे सप्लाई किए हैं, बेचे हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। वो बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग ग्रेजुअली उनको भी पकड़ेंगे। और इस प्रकार जो एक बहुत बड़ा प्लान हमारे जनपद में और हमारे शहर में जो एक तरह से आपराधिक कृत्य करने का चल रहा था, गैंगवार करने का चल रहा था, उसको हम लोगों ने अभी पूरी तरह से डिफ्यूज किया है, न्यूट्रलाइज किया है। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आगे जितने लोग इससे जुड़े हुए हों सबका खात्मा हो। इस गैंग ने जिस गैंग को हम लोगों ने अभी पकड़ा है, इस गैंग ने अपने आप को 888 के नाम से यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे। जगह जगह ये मारपीट भी कर रहे थे। उसमें से एक जगह मारपीट तुरंत किया था, उसमें वांटेड भी चल रहा है। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा गैंग बना करके और बहुत सारे आपराधिक कृत्य करने का साजिश चल रहा था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे उसका भंडाफोड़ किया है। और इसमें जो लोग भी जुड़े हुए हैं सबको हम लोग धीरे धीरे उसको नैप करेंगे। भदोला पुलिस का सराहनीय कार्य है। इसमें इस कार्य के लिए हमारे SSP साहब की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम की घोषणा की।